36वीं आयत से हम पढ़ेंगे। और याफा में एक सेकंड, और याफा में एक शागिर्द थी तबीता नाम, जिसका तर्जुमा हरनी है, इसके नाम का मतलब है। वो बहुत ही नेक काम और खैरात किया करती थी। उन्हीं दिनों में ऐसा हुआ कि वो बीमार होकर मर गई और उसे नहलाकर बाला खाना में रख दिया। और चूंकि लुदा याफा के नज़दीक था, शागिर्दों ने यह सुनकर कि पतरस वहाँ है, 2 आदमी भेजे और उससे दरख्वास्त की कि हमारे पास आने में देर ना कर। पतरस उठकर उनके साथ हो लिया। जब पहुंचा उसे बाला खाने में ले गए और सब बेवाएं रोती हुई उसके पास आ खड़ी हुई, और जो कुर्ते और कपड़े हरनी ने उनके साथ में रहकर बनाए थे दिखाने लगी। पतरस ने सबको बाहर कर दिया और घुटने टेक कर दुआ की। फिर लाश की तरफ मुतवज्जा होकर कहा, ऐ तबीता उठ। बस उसने आंखें खोल दी और पतरस को देखकर उठ बैठी। उसने हाथ पकड़कर उसे उठाया और मुकद्दसों और बेवाओं को बुलाकर उसे जिंदा उनके सुपुर्द किया। ये बात सारी याफा में मशहूर हो गई और बथेरे खुदावंद पर ईमान ले आए। और ऐसा हुआ कि वो बहुत दिन याफा में शमाउन दबाग के यहाँ रहा। खुदा की कलाम पर खुदा ही की बरकत हो, आमीन। आज हमारा क्योंकि मदर संडे है, तो मैंने माँ की तलक से या एक औरत की तलक से पैगाम को तैयार किया। आज मजमून है कि ऐ तबीता उठ। ऐ तबीता, सब बोलिएगा, ऐ तबीता, ऐ तबीता उठ। हमने पढ़ा कि तबीता के नाम का मतलब है हरनी। और आपको पता कि हरनी जो है तो वो अपनी खूबसूरती की वजह से भी मशहूर होती है, जानी जाती हैं। और हरनी जो है वो तेज़ी की वजह से भी जो है वो जानी जाती है। जी, तेज़ रफ्तार हरनी जो है वो बहुत होती है, खूबसूरत बहुत होती है हरनी जो है, इस वजह से जानी जाती है। बाइबल में भी एक जगह पर लिखा हुआ है कि खुदा मेरी तवानाई है और वो मेरे पाँव हिरनियों के से बना देता है। ईमानदार के लिए खुदा उसकी ताकत है, खुदा उसकी तवानाई है, और खुदा ईमानदार के पाँव क्या करता है, हरनी के से बना देता है। यार ये लाइव तो आपने किया हुआ, इसका मुंह किधर इधर है या नहीं है? ठीक है, ठीक है, ठीक है। देखा, वो मुझे मेरी ऊंची जगहों में बिठाता है, वो मुझे राहत के चश्मों के पास ले जाता है। ये भी बाइबल मुकद्दस में जो है वो लिखा हुआ है। आज ये ना 1-2 आयतें उसके काम के लिए, 1 या 2 आयतें हैं तबीता के काम के लिए। बाकी सारे वाक्य में उसको नहलाने का जिक्र है, उसके मरने का जिक्र है और उसको बाला खाने पर लेकर जाने का जिक्र है। अब अगर आप गौर करें तो ये जो तबीता है, इतनी मशहूर ये लड़की है, औरत है, इतनी मशहूर नहीं थी। अगर आप पढ़े, पतरस के वसीले खुदा मौजज़े कर रहा था। तबीता को भी पतरस के वसीले खुदावंद ने जिंदा किया। पौलुस रसूल जो है, इसी नामे बाब में उसकी जिंदगी में खुदा काम कर देता है और वो बदल जाता है। और बाद में पौलुस रसूल ने कलीसियाएं कायम की, पौलुस रसूल ने मौजज़ात किए, शागिर्दों को खुदा इस्तेमाल कर रहा था। बड़े बड़े नाम थे, फिलिपस बड़ा नाम, पतरस बड़ा नाम, पौलुस रसूल बड़ा नाम, और बड़े काम कर रहे थे। इन सारे कामों के दरमियान स्टिफनस संसार कर दिया गया। इन सारे नामों के दरमियान चंद आयतें इस लड़की के लिए या इस औरत के लिए खुदा का पाक रूह जो है वो लिखवाता है। हालेलुया। कोई बड़ी नबिया नहीं है तबीता,
कोई किसी चर्च की पादरी नहीं है तबीता, कोई मशहूर खादमा नहीं है तबीता, उसके नाम के साथ एवेंजलिस्ट नहीं लिखा गया, कोई टाइटल तबीता के साथ नहीं है। पर जो वो काम कर गई, जो वो खिदमत कर गई, पाक रूह उस खिदमत को यहां पर थोड़ी सी आयतों के अंदर लिखवाता है। हालेलुया, आमीन। छोटा सा काम किया, लेकिन दिखने में छोटा काम, छोटी सी खादमा, कोई मशहूर खादमा नहीं है, पर खिदमत करके गई है। तबीता जो है, हिरनी जो है, इसको कोई रिकग्निशन नहीं मिली, इसकी कोई इज्जत नहीं थी इतनी ज्यादा जितनी पतरस की इज्जत थी, जितनी पौलुस की इज्जत थी, जितना स्तिफनस का जिक्र है। चंद आयतें इसके लिए लिखी गई, लेकिन काम बड़ा करके गई। अबिशलोम के बारे में बाइबल में बहुत बाब लिखे हुए हैं, काफी आयतें अबिशलोम के बारे में, लेकिन काम का क्या करके गया है? अपने बाप के खिलाफ खड़ा हुआ, उसने कत्ल कर दिया। दाऊद बादशाह, जिसको यूनतन तैयार था अपनी सीट छोड़ने के लिए, यूनतन पीछे हट गया। यूनतन जान गया कि दाऊद को खुदा ने चुना है और ये आने वाला बादशाह होगा। दाऊद का अपना बेटा सियासत करता दाऊद बादशाह के खिलाफ, दाऊद का अपना बेटा, उसका अपना बेटा अबिशलोम जो है, उसके बारे में साजिश करके उसके खिलाफ हो गया और वो उसको मार डालना भी चाहता था, अपने ही बाप को। बड़ी आयतें अबिशलोम के नाम पर लिखी है बाइबल में, लेकिन काम क्या करके गया? कायन के बारे में बहुत लिखा हुआ है। काम क्या करके गया? अपने भाई को, हाबिल को, ईमानदार को, जिसकी कुर्बानी खुदा पसंद करता, उसको उसने क्या कर दिया? कत्ल कर दिया। सुनिएगा गौर से, हो सकता है आपसे ज्यादा कोई दुआ करने वाला है, लेकिन आप कायन की तरह हाबिल को कत्ल न करें। हो सकता है आपकी दुआ नहीं सुनी गई, किसी को ज्यादा खुदा ने मसा दे दिया, हाबिल की कुर्बानी खुदा ने पसंद की। कायन अपनी तबीयत ठीक करता, कायन अपनी नेचर ठीक करता, कायन अपना खुदा के साथ रवैया ठीक करता, कायन अपने हदियों के बारे में सोचता, कायन अपने आप को दुरुस्त करता, दुरुस्त नियत करता, लेकिन उसने अपने भाई को कत्ल कर दिया। अगर आपसे ज्यादा खुदा किसी को इस्तेमाल कर रहा है, उससे जेलस ना हो, उसे कत्ल ना कर दे, उससे हसद ना करें। चंद आयतें तबीता के लिए लिखी गई, लेकिन क्या है? काम करके गई है। ईसाऊ के बारे में बहुत सारी आयतें लिखी गई हैं। नए अहदनामे में भी ईसाऊ के बारे में जिक्र है, पुराने अहदनामे में भी। लेकिन मैं और आप जिक्र कैसे करते हैं? ईसाऊ कौन था? जिसने अपने पहलौठे होने के हक को बेच दिया। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि मैं और आप 80 साल उम्र इस दुनिया में गुजार जाए, पर गंदे काम करके जाए। मैं और आप 70 साल इस दुनिया में गुजार जाए, चर्च ही ना आए, इबादत ही ना करें। मेरी और आपकी जिंदगी खुदावन के नूर की तरह, खुदावन ने कहा तुम दुनिया का नूर, मैं और आप नूर की तरह ना हो, मैं और आप जमीन के नमक की तरह ना हो। मैं तो तुसी नाली तो लड़ पई है, मैं और आप कैसे मसीही, मैं और आप कैसे ईमानदार? 20 साल, 25 साल, 30 साल, 40 साल इस दुनिया में गुजार कर जाएं, लेकिन ये साबित करके जाएं खुदा ने आपको बुलाया है, खुदा ने आपको चुना है। तू अपने पड़ोसी से बोलिए अपनी मानद मोहब्बत रख। वो गलत हैं, वो बुरे हैं, लेकिन आपने उनसे अपनी मानद मोहब्बत रखी है। उनके लिए दुआ करें, उनके लिए प्रेयर करें। कभी अपने पड़ोसी के लिए रोजा रखा? कभी अपने पड़ोसी के लिए एक वक्त का खाना छोड़ा आपने? ऐसी कलीसिया, ऐसा चर्च खुदा चाहता है। तबीता चंद आयतें लिखी गई, पर जिंदगी के अंदर काम करके गई। मशहूर नहीं थी, बिशप नहीं थी, खादमा नहीं थी, एवेंजलिस्ट नहीं थी। सानू दुआ करनी आ जाए, प्रोफाइल फेसबुक की बदल जाए, एवेंजलिस्ट शाजिया, रेवरेंड, डॉक्टर, पास्टर, पता नहीं क्या क्या मैं और आप अपने नाम के साथ लगा लेते। इसको कोई टाइटल नहीं मिला, पर कलाम इसे याद कर रहा है, कलाम इसकी बात कर रहा है, पाक रूह इसकी बात कर रहा है। याफा जो है वो छोटा सा एक शहर था। आपने मेरी तरफ ध्यान करना है, सुने गौर से। याफा क्या था? छोटा सा शहर था। उसके कुछ ही मील दूर पतरस लुदा में आया हुआ था। अगर आप ऊपर वाली आयतों पढ़े,
32वें, ऐसा हुआ कि पतरस हर जगह फिरता हुआ उन मुकद्दसों के पास भी पहुंचा जो लुदा में रहते थे। अब गौर से सुनिएगा, मेरी तरफ देखें, मेरी तरफ देखें, ध्यान मेरी तरफ करें। हमने कलाम सुनना, बरकत पानी हमने लेनी है। याफा के अंदर तबीता रहती है और बाइबल कहती है ये बीमार हो जाती है तबीता और ये मर जाती है तबीता। बीमार होकर तबीता क्या हुआ, मर जाती है। कुछ मील दूर पतरस जो है वो आया हुआ है, वो लुदा में रहता है। कहां पर रहता है? जब ये मर जाती है तबीता, वो लोग ईमान के साथ उसको यहूदी रस्म के मुताबिक जनाजे को, उसको बॉडी को, लाश को नहलाते हैं, लेकिन उसे दफन नहीं करते। उसको लेकर वो बाला खाने पर, ऊपर वाले मकान पर, बाला खाने पर उस लाश को जो है वो रख देते हैं। और पता क्या करते हैं, वो क्या करते हैं, किसी को पता चलता लुदा में पतरस आया हुआ है, 2 3 4 कितने बंदे जाते हैं, पतरस को कहते हैं, मिन्नत करते हैं। अब उनका ईमान देखें, तबीता क्या थी, मरी हुई थी। ईमान देखें, ईमान मुर्दों में से भी जिंदा लोगों को कर देता है। 4 दोस्तों का ईमान था, यीशु एक घर में था और उन्होंने क्या किया, उसको बीमार को, मफलूज को ले गए, छत खोल दी, नीचे ले आए। 4 दोस्तों का, अच्छा बीमार का ईमान नहीं है, 4 दोस्तों का ईमान है, और उसकी वजह से क्या हुआ, वो मफलूज क्या, शिफा पा गया। ईमान मुर्दे जिंदा कर देता है। ईमान जो चीजें नजर नहीं आती उनको भी बुला लेता है। ईमान के साथ ये वहां पर आए, पतरस की मिन्नत की, चल। पतरस ने आखिर, वाह ये कैसा ईमान है, मैं पतरस तो यीशु के साथ रहा था, उसका ईमान तो था, पर ये क्या है वहां पर, ये तबीता की लाश ऊपर है और वो दुआ करता और वो जिंदा हो जाती है। अब आपने गौर करना, जो पॉइंट मैं आपके आगे रखना चाहता हूं, तबीता किस शहर में रहती थी, याफा में। ये छोटा सा शहर था। ये शहर किसी बड़े लोग बदल गए। पतरस इस शहर में बड़ा बिशप, बड़ा खादम इस शहर में आया, पता किसकी वजह से आया, तबीता की वजह से। याफा शहर तबीता की वजह से जाना गया। याफा शहर तबीता की वजह से जाना जाता था, पतरस की वजह से नहीं, पौलुस की वजह से नहीं, स्तिफनस की वजह से, किसी बड़े पादरी, किसी बड़े बिशप की वजह से नहीं। शांति नगर क्यों जाना जाता है, 2-3 बातें बताएं। 6 फरवरी 1997 को शांति नगर जला दिया गया, इसलिए जाना जाता है शांति नगर। सारा मसीहों का गांव, पुराना गांव है। फिर शांति नगर जाना जाता, एशिया के अंदर पहली बड़ी स्लीप जो बनाएगी वो शांति नगर के अंदर बनी हुई। ये शांति नगर जाना जाता 2-3 बातों की वजह से। पुराना गांव जो कायम हुआ, स्लीब एशिया की सबसे बड़ी पहली स्लीब यह शांति नगर में जो है वो लगाई गई। फिर क्या हुआ, 6 फरवरी 1997 को अब चंद बातें हैं जिसकी वजह से शांति नगर पूरी दुनिया में जाना जाता है। याफा छोटा सा कस्बा, छोटा सा शहर किस लिए जाना गया, क्योंकि यहां पर एक औरत रहती थी जिसका नाम तबीता, जिसके नाम का मतलब हरनी, उसकी वजह से वो शहर जाना गया। मैं फिर कह रहा हूं, आप थोड़ी उम्र गुजार कर जाएं, लेकिन ऐसी जिंदगी गुजार कर जाएं, औरतें भी, मर्द भी, कलीसिया भी, लोग आपको मिस करें आपके जाने के बाद, लोग आपके गीतों को मिस करें, लोग आपकी दुआओं को मिस करें। आप दुनिया से चले जाएं, आपकी जिठानी, आपकी दुरानी, वो आपको मिस करें। असि लड़ते ही रहना तो सोने लगांगे। लो जी, जो जिठानी और दुरानी ना लड़ती, आज ननान दे नाल लड़ पे, ये कब खत्म होगा? हमने तौबा की, हमने बपतिस्मा लिया, हम खुदावंद की मेज में शामिल होते, हम पड़ोसियों के साथ लड़ते। चर्च आज वो चर्च नहीं है जो चर्च खुदावंद चाहता है कि चर्च दुनिया के अंदर हो। कलीसिया वैसी होनी चाहिए जो खुदावंद के दिल में, जो खुदावंद के जहन में। ये जगह, छोटा सा इलाका जाना गया क्योंकि एक औरत, एक लड़की वहां पर थी जो ईमान की जिंदगी गुजार रही थी, हत्ता कि वो मर भी गई। पतरस को वहां से आना पड़ा। उन्होंने जाकर पतरस को बताया होगा, तबीता इस किरदार की औरत है। स्पेशली औरतें मेरी तरफ देखें, बेटियां भी और जिनकी शादी हो चुकी वो भी मेरी तरफ देखें।
आपके खानदान में आपको किस वजह से जाना जाता है? अच्छे किरदार की। आपके पड़ोसी आपको किस नाम से जानते हैं? आप लड़ने वाले, मोहब्बत करने वाले, दूसरों के लिए दुआ करने वाले, कोई बीमार हो जाता, परेशान हो जाता, उसको जाकर पूछने वाले, या गवान से आवाज आती कोलियां बजन दी भैना दो लड़कियां ने? हाँ बताएं मुझे, फर्क होना चाहिए, चर्च फर्क होना चाहिए। कमियां हैं, सबके अंदर कमियां हैं, लेकिन आए खुदा के कलाम के मुताबिक मैं अपनी भाभी से, मैं अपनी नंद से, मैं अपने रिश्तेदारों से, मैं अपनी जेठानी से, मैं अपनी दरानी से कैसी जिंदगी गुजारूंगी? मोहब्बत वाली जिंदगी, प्यार वाली जिंदगी, फिक्र वाली जिंदगी, ख्याल करने वाली जिंदगी। तबीता की वजह से याफा शहर पहचाना गया। इस कोई बड़ी मिनिस्ट्री वहां नहीं थी, कोई बड़ा पादरी वहां नहीं था, कोई बड़ा बिशप वहां नहीं था, लेकिन तबीता की वजह से उस शहर को जाना जाने लगा। और पतरस जो कलीसिया का उस वक्त का बिशप था, लीडर था, पतरस उसकी वजह से उस जगह को छोड़कर उस शहर के अंदर आया है। तबीता जो वहां पर मौजूद है, मैंने पहले कहा इसके बारे में थोड़ी आयतें हैं, लेकिन इसकी जिंदगी के बारे में देखिए। ये सच्ची शागिर्द थी। हमने 36वीं आयत में क्या पढ़ा है? और याफा में एक, हाँ इस पर गौर करेंगे हम। याफा में कौन थी? एक, सब बोले याफा में कौन थी? इसने शागिर्द की जिंदगी गुजारी है। तबीता ने शागिर्द की जिंदगी गुजारी है। बाइबल रूहुल कुदस के वसीले ये लिखवा रही है। इसका पहचान, इसका तारुफ देखें किस कदर खूबसूरत है। पहली ही आयत है तबीता के बारे में, और तबीता के बारे में क्या लिखा गया? ये एक शागिर्द थी। शागिर्द का मतलब जो उस्ताद के पीछे चलने वाला, जो उस्ताद की बातों को मानने वाला, जो उस्ताद को गौर से देखता और फिर उसी तरह चलता। जैसे उस्ताद चलता, जैसे उस्ताद बातें करता, जो उस्ताद कहता शागिर्द वही बातें करता। शागिर्द उसको कहते हैं। किस कदर खूबसूरत तारुफ है। तबीता एक पास्टर थी, तबीता एक बिशप थी, तबीता एक इवेंजलिस्ट थी, तबीता को बड़ा नाम था। तबीता बाइबल कहती है, उसकी तारीफ करती है, तबीता एक शागिर्द थी, यीशु के पीछे चलने वाली, यीशु की बातों पर अमल करने वाली। आज कितने शागिर्द हैं यहाँ पर? आज कितने शागिर्द? अपने से सवाल कीजिए। शागिर्द यीशु के पीछे चलता है। शागिर्द वही करता है जो उस्ताद करता है। ये लिखा है, ये सच्ची शागिर्द थी। इसकी और खूबी पढ़ते हैं यहाँ पर। हमने नाम का तर्जुमा पढ़ लिया हरमी। आगे क्या लिखा है? वो बहुत ही कितनी सब बोलिएगा, कितनी बहुत ही क्या करती थी? नेक काम करती थी, खैरात करती थी। बहुत ही नेक काम करती थी और को बंद करती थी। आवाज आ रही। बहुत ही क्या करती थी? अल्लाह ने तड़ा ध्यान नहीं। बहुत ही क्या करती थी? नेक काम और खैरात देती थी। अच्छा, खैरात तो ये देती थी, नेक काम करती थी। बाइबल ये नहीं कहती, को बताती नहीं कि ये बेवा थी, कितनी इसकी उम्र थी, या शादीशुदा थी, या गरीब थी, या अमीर थी। खैरात देने से ये नहीं पता चलता। सुने और से सुने इस पॉइंट को। अगर एक बंदा बहुत नेक काम करता है और बहुत पैसा लोगों की मदद के लिए, गरीबों की मदद के लिए लगाता है, जितना भी हो सकता है, किसी के पास थोड़ा है और वो इतना अमीर नहीं है पर फिर भी खैरात देता है, तो ये दोनों बातें हो सकती है। ये अमीर औरत भी हो सकती है और हो सकता है इतनी अमीर नहीं भी है पर खैरात का काम बहुत करती है, नेक काम बहुत करती है। ये है कौन? एक औरत। मैं आपको कहूं, आपके इर्द गिर्द कौन जरूरतमंद है? शायद आप 1000 उसकी मदद नहीं कर सकते, पर आप 100 रुपया उसकी मदद कर सकते हैं।
तबीता के किरदार को क्यों खुदा यहां पर लिखवा रहा है? आज मैं क्यों इसके किरदार पर आपके साथ बात कर रहा हूं? इसने नेक काम किए, इसने खैरात दी। आगे पढ़िएगा, ये एक और काम करती थी। पतरस जब आया ना तो लोग आ गए। उनतालीसवीं आयत याद रखिएगा। चलिए शुरू से पढ़ते हैं। पतरस उठकर उनके साथ हो लिया। जब पहुंचा तो उसे बालाखाने में ले गए और सब बेवाएं रोती हुई उसके पास आ खड़ी हुई। अब आपने गौर करना है कलाम पर। ये बेवाओं में काम करती थी। बेहतर तवज्जो करें। ये याफा की बेवा औरतों के पास जाती थी, ये उनके साथ काम करती थी। जब ये मरी, याफा की बेवा औरतें रोती हुई इसके कदमों, इसके पास आकर के, इसकी लाश के पास आकर खड़ी हो गई हैं। तबीता एक किरदार थी। तबीता याफा में जानी जाती थी। याफा की बेवा औरतें आकर इसके पास, इसकी लाश के पास आकर खड़ी होकर रो रही हैं। इस तरह का इसका किरदार था। आप गांव में देखते हैं कई लोग मर जाते हैं, 40-50 से ऊपर जनाजा नहीं होता, लेकिन कई लोग मरते हैं और सैकड़ों की तादाद से जनाजा होता। बंदा मिलने वाला था, बंदा पहुंचने वाला था, बंदा रिश्तेदारों से मिलता था, बंदा दूसरों की इज्जत करता था, छोटे बच्चों से भी प्यार करता था, बड़ों की इज्जत करता था, मोहल्ले में उसका नाम मशहूर था। ऐसा किरदार में, और अब बेवा औरतें आकर रो रही हैं। इसने खिदमत की थी बेवा और बुजुर्ग औरतों। आगे पढ़िएगा। और जो कुर्ते और कपड़े हरनी ने यानी तबीता ने उनके साथ में, किनके साथ में? बेवा औरतों के साथ में रह कर बनाए थे, दिखाने लगे। अच्छा, पतरस लुदा में है, पतरस को बुलाकर लाते हैं। इनका ईमान था तबीता बीमार हुई है, मर गई है। इन्होंने उसको नहलाकर दफन नहीं किया। इन्होंने क्या किया? बाला खाने में रखा। पतरस को बुलाया। जब पतरस आया, इन्हें पहले पता की काम किया? इन्होंने कुर्ते खोने शुरू कर दिए। ऐ कुर्ते हरनी ने, तबीता ने बनाए हैं बेवाओं के लिए। ये कपड़े उसने बनाए हैं। पुराना वक्त है। मैं जब छोटा था, मैंने अपनी माँ को वो स्वेटर बनाते हुए देखा है। स्वेटर बनाते हुए, और पुराने वक्त में क्योंकि रेडीमेड कपड़े नहीं होते थे, आपको पता है कपड़ा लेना पड़ता। और पुराने वक्त में वो उनकी कहते सी जिस फुल बूटे कहते सी, वो बोल जाता सी फ्रेम लकड़ी वाला, वो भी मैंने देखा। तो वो इस तरह वो धागे, कभी हरा धागा कभी लाल धागा, और स्वेटर में वो सिलाइयाँ जो होती थी, वो बड़ा टाइम लगता है। आपका अब थक जाते हैं ज़हनी तौर पर, मेहनत होती है। हरनी क्या करती थी? तबीता क्या करती थी? याफा की बेवा औरतों के लिए अपने हाथों से कपड़े सिलाई करती थी, अपने हाथों से उनके लिए ट्यूनिक्स, चोगे और कपड़े उनके लिए बनाती थी। उन बेवा औरतों का कोई सहारा नहीं था। आप बाइबल मुकद्दस को पढ़िए, पुराने अहदनामे की किताबों में खुदा शिकवा करता, खुदा कहता तुम इंसाफ नहीं करते हो, खुदा कहता तुम बेवाओं और गरीबों और यतीमों का ख्याल नहीं करते हो। मैं आपको फिर कह रहा हूं, आप 1000 की महीने में मदद नहीं कर सकते, कोई बात नहीं है, लेकिन आप 100 रुपए की जरूर मदद करें अगर आप वो कर सकते हैं। ये बहुत ही नेक काम करती थी, ये बहुत ही खैरात देती थी। एक चर्च के बारे में मैं पढ़ रहा था। वो चर्च की जो औरतें हैं, वो महीने में मर्द भी और औरतें भी वो इकट्ठे होते हैं, और वो इकट्ठे होकर एक दिन वो इकट्ठे होते हैं चर्च के अंदर, और वो कुछ ना कुछ बनाते हैं। कुछ मर्द जो हैं वो अच्छा खाना बना लेते हैं, कुछ औरतें अच्छा खाना बनाती हैं, वो मिलकर खाना बनाते हैं, और अपने चर्च के इर्द गिर्द जो गरीब लोग रहते हैं उनको वो खाना देकर आते हैं। उनको वो तकिए के गिलाफ और उनमें रुई भर के अच्छे नए तकिए गद्दे बना के दे के आते हैं, उनको नई चादरें देकर आते हैं, और ऊपर पता क्या वो लिखते हैं? मैं चर्च के बारे में पढ़ रहा था, यीशु आपसे मोहब्बत करता है। एक चादर, एक तकिए का गिलाफ, एक कंबल जिस पर आप लिखें यीशु आपसे मोहब्बत करता है। अरे एक तकिया, एक गिलाफ, एक कंबल देने से आपका कुछ नहीं चला जाएगा, कलीसिया तू गरीब नहीं हो जाएगी। लेकिन जब आप ऊपर ये लिखेंगे यीशु आपसे मोहब्बत करता है, आप किसी को एक वक्त का इज्जत के साथ खाना खिलाएं, अपने इर्द गिर्द देखें कौन गरीब है,
महीने में एक मरतबा खाना खिला, कितने लग जाएंगे? 1000 रुपया भी नहीं लगेगा 5-10 लोगों पर। अच्छा करके चले 1500 लग जाएगा, क्या हो जाएगा? खुदा ने चर्च को क्यों रखा दुनिया के अंदर? ये काम क्यों किसने किया? चर्च ने किया, चर्च के पैसों से हुआ। जब रूहुल कुद्दूस उन पर नाज़िल हुआ, आप एमाल की किताब को पढ़िएगा, मकान बेचकर, जमीनें बेचकर रसूलों के कदमों में रख देते थे। हम तो दाई यकीनी पूरी देते चर्च के अंदर, दाई यकीनी बोल बोल के कलाम सुना सुना के मैं कार्डा पे आ गया। ईमानदारी से अपने अंदर देखे कितने हैं जो कार्ड देते हर महीने के अंदर। ये बहुत ही नेक काम करती थी, ये बहुत ही खराब देती थी। बेवाएं आकर इसके सामने रो रही है जब ये मर गई है, शहर की बेवाएं। जब मैं और आप इस दुनिया से जाके कितने लोग रोएंगे? देखिए सैमुएल मरा, सारा इस्राएल उस पर रो रहा था। जब मैं और आप इस दुनिया से जाएंगे कितने लोग रोएंगे? कितने लोग मुझे और आपको मिस करेंगे? कितने लोग मेरे पैगाम को मिस करेंगे? कितने लोग आपकी प्रस्तुति को मिस करेंगे? कितने लोग आपकी दुआओं को मिस करेंगे? कितने लोग फील करेंगे आज साड़ी भैन साडे दरमियान मोहल्ले च नहीं है, मोहल्ले च बरकत नहीं है। आप जब इस दुनिया से जाएंगे कितने लोग आपको मिस करेंगे? बेवाएं आकर तबीता की लाश के ऊपर रो रही हैं। ऐसी जिंदगी गुजार जाए, ऐसा चर्च बन जाए, ऐसी कलीसिया बन जाए। इंसान 31 बाब की औरत बन जाए। उसके बारे में क्या लिखा? कहते वो मुझे वो बहुत आयत जबरदस्त लगती है। उस औरत के बारे में पता क्या लिखा है? वो अपने खानदान की खातिर, पहले तो लिखा है वो अपने खानदान पर बखूबी निगाह रखती है। मां स्पेशली सुने, वो अपने खानदान पर बखूबी, वो तो पता मेरा मुंडा की कर रहा कितने, मेरी कुड़ी की कर रही, मेरा शोहर कहाँ पर जाता है, कपड़े उसके लिए इस्त्री कर देते। इंसान 31 बाब की औरत बनी। मुझे अगली आयत बहुत अच्छी लगती है। वो अपने खानदान के लिए बर्फ से नहीं डरती। और मैं जितनी आजमाए हैं मैं आपको सलाम करता हूँ। कोरा पैंडिया होंदा, सैमी वगैरह सौंदे होंदे ने, पर मावा कोरे दे विच उठ के रोटी बना रही हैं। वो अपने घराने के लिए बर्फ से नहीं डरती है। वो अपने घराने के लिए जून जुलाई की गर्मी से नहीं डरती है। वो चूल्हे के पास, वो गर्मी के पास वो खाना बना रही है और उसकी मोहब्बत जाहिर हो रही है। मैंने अपने घर में औरतों को, अपनी मां को भीगे हुए देखा है। समटाइम मेरी बीवी जब यहाँ नहीं होती थी, किरण यहाँ नहीं होती थी, मैंने अपनी मां को देखा इस तरह, मैंने अपनी नानी को देखा इस तरह। गर्मी है, सर्दी है, वो नहीं डरती अपने खानदान के लिए। ऐसी बेटी बन जाओ। मैं एक और बात कहूंगा, जो जवान बेटियां हैं सुनिएगा गौर से, ਤੁਹਾਡੀ हाले शादी नहीं हुई, ਤੁਸੀਂ बड़ियां सियाणियां जे, ਤੁਸੀਂ अपने घर जाके सारे काम करने ने, और अपनी मां ने भी पीछे सुख दे के जाओ, मेहरबानी कर। आप अपने घर में जब जाएंगी ना, सारे काम आपको आ जाएंगे, रोटी आपको आ जाएगी, खाना बनाना आपको आ जाएगा। आपका खानदान है ना, अपनी मां को पीछे सुख देकर जाए। वो जब से उसकी शादी हुई है तब से वो खाना बना रही है, तब से गर्मी वो बर्दाश्त कर रही है, तब से वो बर्फ से नहीं डरी, तब से वो रात लेट सोती, सुबह सबसे पहले उठती है। बेटियों में आपसे कहूंगा अपनी मां की खिदमत कर जाएं। इंसान 31 की बेटी बन के जाएं। आप चले जाएंगे अपने घरों में, कल को खुश होगी वहां पर, खुदा आपको खुश रखे। आपकी मां पीछे फिर भी काम करती रहेगी, फिर भी सुबह उठती रहेगी, फिर भी सारे काम करती रहेगी। फिक्र करें अपनी मां की, इज्जत करें अपनी मां की, महसूस करें। कल को महसूस होगा जब आपको खाना बनाना पड़ेगा, कल को महसूस होगा आपको जब आपको बहुत कुछ सुनना और बर्दाश्त करना पड़ेगा। और खुदा न करे ऐसा हो, आपको मोहब्बत करने वाला शोहर मिले। मेरी चर्च की बेटियों के लिए दुआ है, आपको प्यार करने वाला खानदान मिले, आपको फिक्र करने वाला खानदान मिले। और अपनी बेटियों के लिए बाप भी और माएँ भी जो है जरूर ये दुआ किया करें, पर अपनी माँ की फिक्र कर जाएं, ख्याल कर जाएं। तबीता मर गई है, शहर की सारी बेवा औरतें आकर रो रही है। जब ये जिंदा थी किसी ने इसकी खिदमत को नहीं समझा। जो मेमोरियल सर्विस दी, मेरी माँ ये थी, मेरी माँ जैसी कोई माँ नहीं, मेरे बाप जैसा कोई बाप नहीं। लेकिन जब जिंदा थी आपने कितनी खिदमत की। तबीता को भी कोई नहीं पहचानता था, इसकी खिदमत किसी ने न समझी। अच्छा, इसने ये नहीं सोचा मैनू तो स्टेज पे साथ दे ही नहीं, मैनू तो एंकी भी कल में तो इनकार कर देता है, मैनू सुनाने का मौका ही नहीं देता। ये चुप करके लगी हुई थी।
पतरस को नहीं पता था ये काम। जब मरी, पतरस को बुलाया गया, फिर इसके काम का पता चला। उन कपड़े खाए। ये बेवा औरतों के लिए कपड़े सीती थी, ये बेवा औरतों के लिए नेक काम। उन्होंने कभी खाना पकाती सी, उन्होंने वेलकम कर दी सी, उन्होंने इज्जत कर दी सी। कई लोग खाना बनाकर एहसान कर रहे होते बेवा औरतों और गरीब औरतों पर। नो, आप यीशु के लिए कर रहे हैं। औरतें, लोग आपको अगर आप दिखावे के लिए कर रहे हैं कोई बरकत नहीं मिलेगी, लेकिन अगर आप दिल से कर रहे हैं इसका जब खुदावंद आपको देगा। इज्जत करें कि बेवा औरतों की। हमारे चर्च के 2-3 फैमिलियां, खुदा का शुक्र हो, वो बेवाओं के लिए खाना बनाते हैं, अच्छा खाना बनाते हैं और उनको सूट या उनको गंदम देते हैं। खुदा का शुक्र है उनके लिए। आप गंदम सूट नहीं दे सकते, लेकिन आप महीने में एक फैमिली ले, एक बेवा को ले लें। माफ करना बस करो गोरे कि गोरा कोई किसी बंदे को राशन देगा, साढ़े चर्च से राशन आएगा तो फिर सानू मिलेगा। नो, आए चर्च कदम उठाए, चर्च स्टैंडर्ड पर आ जाए। मैंने आपको पहले बताया, अमाल की किताब में वो क्या करते थे? पैसे नहीं, दया यकी नहीं, 10वां हिस्सा नहीं, मकान बेच दिया, जमीन बेच दी ला के रसूलों के कदमों में। दया यकी का हिसाब भी नहीं। अब पादरी साहब है, दया यकी जड़ी है वाकई बाइबल च लिखा कि देनी चाहिए सानू हाल तक नहीं समझ लगी। 70 साल लंघ गए साढ़े, 50 साल दे हो गए असी, 40 साल दे हो गए असी। जिंदगी उन्हें दी, साह उन्हें दिते, निजात उन्हें दी, बरकत उन्हें दी, बेटे को वो पढ़ा रहा, बेटी को वो कामयाब कर रहा। अरे मैं और आप कब इस लेवल पर आएंगे? खुदावंद ये तेरे काम के लिए है। और मैं आपको एक और बात बताऊं, रसूलों के पास इतना पैसा होता था कि रसूल आगे से फैसला करते थे, ये बेवा के लिए, ये गरीबों के लिए, ये फलां काम के लिए। आप आए चेक करें, ये रजिस्टर आपके सामने पड़े, चर्च के अंदर कितने पैसे हैं। मैंने आपको फिर कह रहा हूं, आपको मैंने महाना कार्ड दिया, आपने महाना कार्ड भी हदिया देना बंद कर दिया। सारे जानते हैं, सारे जानते, जितने जो देते हैं वो भी जानते, जो नहीं देते वो भी जानते हैं। मैं और आप कितने वफादार तबीता से आज सीखे। हुआ क्या, ये लड़की, मैं ज्यादा इसकी बात नहीं करूंगी, ये लड़की मर गई। ये मर गई। जब जिंदा थी इसको किसी ने याद नहीं किया। जब जिंदा थी इसकी खिदमत के बारे में किसी ने नहीं सोचा। आपको पता खिदमत के पीछे कुर्बानी है। मैं लाहौर गया, पीछे एक डेथ होगी, मुझे फौरी वापस आना पड़ा। मैं सिखाने के लिए गया, मैं कुछ नहीं किया, मेरे काम में है, लेकिन कुर्बानी है खिदमत के पीछे। आपको बड़ा टाइम दुआ के लिए गुजारना पड़ता है, आपको बड़ा टाइम स्टडी करने के लिए करता है। आपका दिल करता है कि आप क्रिकेट खेलने के लिए जाएं, लेकिन आप नहीं जाते। समझ तुम गए ही होगे। आप चाहते हैं कि आप दोस्तों में बैठे नहीं बैठ सकते, आप ज्यादा टाइम नहीं गुजार सकते। आप खिदमत हमेशा कुर्बानी मांगती है। अच्छा सुनिएगा, अगर आप खिदमत के अंदर कुर्बानी नहीं दे रहे, टाइम की कुर्बानी, डिसिप्लिन की कुर्बानी, अपने आप को, वो खिदमत नहीं है। जहां कुर्बानी है वहां खिदमत है, जहां खिदमत है वहां कुर्बानी है। अगर कुर्बानी नहीं है तो वो खिदमत ही नहीं है। सॉरी, इसको कोई नहीं पहचानता था, पर कोई इसे पहचानता था। वो कौन था? आसमान इसे पहचानता था। खुदा देख रहा था आसमान से। ये बेवा के लिए फिक्र करती है, ये बेवा के लिए टाइम निकालती है, ये बेवा के लिए कपड़ा खरीद कर लाती है, ये बेवा के लिए अपना वक्त लगाती है, ये स्वेटर बनाती, ये कंबल बुनती है उनके लिए। ये क्या करती, खड्डी पर उसके ऊपर जाती है और अड्डे पर जाती है, उसके लिए तैयार करती है। ये उनको कंबल, ये उनको कुर्ते बना कर देती है, बेवा का बदन ढांपती है। ये कवरिंग करने वाली खिदमत कर रही थी। आप कितनों को कवर कर रहे हैं? आप कितनों को ढांप रहे हैं? आप कितनों को एक कंबल दे सकते हैं? साल में एक दफा दे दें, ओके। आप कितनों को एक सूट साल में एक मरतबा बेवा और गरीब को लेकर, एक साल में एक लेकर दे दें? करें तो सही। आज शुरू करें कलीसिया। ये चर्च खुदा चाहता है, ये कलीसिया खुदा मन चाहता है, ऐसा रुतबा खुदा मन चाहता है। इसे कोई नहीं पहचानता था। पतरस भी आया तो पता लगा, पर खुदा और आसमान इसको देख रहा था। बाइबल में लिखा ये बीमार हो गई। मुझे लगता है, मैं गलत भी हो सकता हूँ, मुझे लगता है ये इतनी मेहनत करती थी, काम करती थी कि ये काम करते करते बेवा गरीबों के लिए ये बीमार हो गई। और बाइबल कहती है ये क्या हो गई? मर गई। क्या हो गई? क्या हो गई? खुदा ने इसे जिंदगी क्यों नहीं दी? सवाल करता हूं आपके साथ। खुदा ने इसे मरने क्यों दिया?
खुदा मेरी शुगर अभी तक ठीक क्यों नहीं हुई, खुदा मेरे हालात अभी तक क्यों नहीं बदले। मैं आपको बताता हूँ, खुदावन ने इसे मरने दिया ताकि इसको जिंदा कर सके। बात खुदा होने देगा, इजाजत दे देगा। अयूब के बारे में खुदा ने नहीं वो बीमारी इस पर लाई थी, खुदा ने नहीं मारा था। एक बात याद रखिए, खुदा भला है, खुदा ऐसा नहीं करता, पर खुदा रुका रहता है। शायद कोई मुसीबत आ रही है, खुदा आने देगा मेरे और आपके ऊपर। शायद कोई बीमारी आ रही है, खुदा आने देगा मेरे और आपके ऊपर, रोकेगा नहीं उसको। लेकिन बीमारी के बाद खुदा अपना जलाल जाहिर करेगा। तबीता मर गई, मरने दिया खुदा ने, जाने दिया इस हालत में, लेकिन मरने के बाद खुदा ने उसको क्या किया, जिंदा किया। खुदा मरने देगा बाजुकात मुझे और आपको। मैंने समझा कई मरतबा, खुद मैं बोल नहीं सकता यहाँ पर चंद बातें जो मैंने गांव में सर्च किया। कई लोगों ने पेट च खुदा उन्हें मरन देता है। मेरे बाद समझ आई, मैं उन्होंने रोया, मैं उन्होंने आंसू बहाए, मैं फिक्रमंद होया। मेरे बहुत करीबी लोग वो नहीं थे, रिश्तेदार बहुत ज़्यादा नहीं थे, लेकिन वो मरे। बाद में मुझे समझ आया कि जवान मौत और छोटे बच्चों की मौत खुदा ने होनी दी। किसी माँ को खुदा ने हिलाया, किसी बाप को खुदा ने हिलाया ताकि वो वापस उसकी तरफ आ जाए। खुदा होने देता बात का। लाजर, दो बहनें, प्यार करता है खुदा लाजर के साथ। यीशु खुदा अगर तू यहाँ होता मेरा भाई ना मरता। खुदा ने कहा तू जलाल देखेगी। हाँ, क़यामत के दिन मेरा भाई उठेगा, जी उठेगा। खुदा ने कहा क़यामत और जिंदगी तो मैं उस दिन जी उठेगा, जब मैं सिंगा फूंका जाएगा उस दिन जी उठेगा। लेकिन तू अभी ईमान रखेगी, अभी जलाल देखेगी। और बाद में लिखा कि ये बीमारी खुदा उनके जलाल के लिए थी। लाजर की मौत को ये वाकया भी खुदा उनके जलाल के लिए था। तबीता मर गई। कई दफा खुदा मेरी और आपकी शुगर को, मेरे और आपके हाई ब्लड प्रेशर को, मेरे और आपके हालात को खुदा कुछ नहीं ठीक करेगा, खुदा होने देगा। और जब पूरे तरीन हालात हो जाएंगे, खुदा वहां जिंदगी लेकर आएगा। खुदा वहां उस मौत को हराएगा और साबित करेगा कि मैं तेरा खुदा हूं। आमीन, आमीन। तबीता थक कर मर गई। जब जिंदा थी, किसी ने इसकी खिदमत को नहीं पहचाना। लेकिन फिर वक्त आ गया, पतरस आया, उसको जिंदा किया और उसको कपड़े दिखा रहे हैं। बस कितनी अजीब बात है, बिल्कुल मैं एंड पे हूँ। कितनी अजीब बात है, एक औरत खिदमत कर रही थी तो किसी को पता ही नहीं था वो खिदमत कर रही है। यहाँ पर बैठे होंगे, स्टेज पे तो पादरी साइमन है, सोफे पे भी आन के भाई सैमी बहता जो कितने जाना फुलों के हाथ भाई सैमी में भेज देना, कलाम मैं सुनाना, गीत मैं गाना, राशन पादरी साहब आ गए हैं। पर आपको पता है, आपको पता है वॉशरूम कौन साफ करता है? बताए नाम मुझे जरा, किसी को नहीं पता होगा। आपको पता है? आपको पता है इसके नाम का? आपने कभी किया साफ? कईयों को यह नहीं पता सफाई किसने की है। अरे नाम उसका नहीं, नाम पादरी साइमन का है। उस वक्त नाम मशहूर था पतरस का, उस वक्त नाम मशहूर था पौलुस का। तबीता को कोई नहीं जानता था, मर गए, उसके कपड़े दिखा रहे। एक दिन आएगा आपका काम खुदा जाहिर करेगा। एक दिन आएगा आपकी दुआओं का जवाब मिला, आपको अभी नहीं पता आपकी दुआओं से कितने शांति नगर में बदल गए। एक दिन आ रहा, तख्ते अदालत लगेगा, मसीह वहां पर बैठा होगा, हर एक के काम के मुआफिक अजर दिया जाएगा। और पता है साइमन से ज्यादा सुनील को अजर दिया जाएगा। आप तो आकर बैठ जाते हैं ना, अरे ये आपके बैठने का इंतजाम करता है। और मैं आज आपको कहूंगा, कई लोग छुप कर काम कर रहे हैं, लेकिन कई लोगों की वजह से साइमन यहां पर आकर खड़ा हो जाता है, खिदमत करता है। कई लोगों की पता ही नहीं है नाम का, लेकिन आपकी वजह से मैं ये कपड़े पहन सकता हूं क्योंकि आप हदिये देते हैं। अरे कई लोगों का नाम नहीं है, लेकिन ये देखिए खूबसूरत सीलिंग और ये खूबसूरत पर्दे लगे, ये खूबसूरत सोफे, यहाँ पर खूबसूरत कलीन है। एक दिन उनके काम को, उनके नाम को याद कर दिया जाएगा। हालेलुया। जब मैं और आप आसमान पर होंगे, अभी आपका नाम नहीं है, लेकिन वक्त आ रहा है। और कोई नहीं, बादशाहों का बादशाह और कोई नहीं, शहंशाहों का शहंशाह और कोई नहीं, जिसके कहने से आसमान और जमीन वजूद में आए, वो आपको कहेगा शाबाश, शाबाश, वेल डन, जबरदस्त काम किया तूने। तू पीछे थी, तू बाथरूम साफ करती थी, तेरी कोई तस्वीर नहीं बड़ी, फुला दे हावी तेनू नहीं पे, पर तूने बेहतरीन खिदमत की है, तूने बेहतरीन काम किया। खुदावंद आपके लिए तालियां बजाएगा, खुदावंद आपको वेलकम करेगा, शाबाश कहेगा। मैं आपको कहूं, अपना बीज बोना बंद ना करें। वो दैयकी है, वो हदिया है,
वो काम है, वो खाने के लिए पैसे देने हैं, वो खुदा के काम ना बंद करें। अरे आप तो किसान हैं, अगर आप बीज खा जाएंगे तो आप गंदम कैसे बोएंगे? सही बात कह रहा हूं ना? आपको पता आप बीज खा रहे हैं इसलिए उग नहीं रहा। जो दया की जो हदिये आप स्टॉप कर रहे हैं, जो बेवा को दे सकते हैं, जो नेक कामों के लिए दे सकते हैं, आप वो खा रहे हैं। और अगर आप खा रहे हैं तो वो उगेगा नहीं, क्योंकि आपने बोया नहीं है। ये बो रही थी, मर गई, मरने के बाद याद, साधक की यादगार हमेशा रहेगी। मरने के बाद उसके कपड़े दिखाए जा रहे हैं, ये उसने बनाया है, उसको कोई ना पहचाना, वो मर गई। आखिरी बात देखा, उसको मरने के बाद वो कहां पर ले गए? कहां पर ले गए? कहां पर ले गए? बाला खाने पर। बेचारी शायद उठे पता नहीं कभी गई कि नहीं बाला खाने से, पर मरने बाद उठे गई। जब मैं और आप खिदमत कर जाएंगे मैं और आप खिदमत, एक टाइम आएगा हमें ना सिर्फ रेज किया जाएगा, ना सिर्फ उठाया जाएगा, ऊपर लेकर जाया जाएगा। हालेलुया। अभी आप पीछे हैं, अभी आप पीछे हैं, अभी आपको कोई नहीं जानता। एक टाइम आ रहा ऊपर, आप अपलिफ्ट होंगे, आपकी बरकत का वक्त आ रहा है। एक टाइम आएगा आपको ऊपर किया जाएगा, आपको सामने लाया जाएगा। आप जहां तक उड़ना चाहते थे आप नहीं उड़ पाए, आप उन हवाओं में, उन फिजाओं में उड़ने जा रहे हैं। हालेलुया। खुदा के साथ लगे रहें, खुदा के साथ जुड़े रहें। एक दिन और कोई नहीं तो आसमान आपकी खिदमत की कदर करेगा, आसमान आपकी कदर करेगा। आप जो दुआएं कर रहे, आप जो रोजे रख रहे शांति नगर के लिए, अपने घर के लिए, अपनी बेटी के लिए, अपने बाप के लिए, अपनी माँ के लिए, अपने शोहर के लिए, अपनी बीवी के लिए, अपने बेटे के लिए, एक दिन आसमान ऐलान करेगा, शाबाश ऐ अच्छे और ध्यानदार नौकर, एक दिन आप अपलिफ्ट किए जाएंगे। आजा शामी, आजा अजमत, आजा दाऊद, आजा, ये ताज तेरे लिए। हालेलुया। किस कदर जबरदस्त सीन होगा। दुनिया वहां पर है और एक शख्स को बुलाकर यीशु मसीह उसको ताज देगा। हालेलुया। और ये दिन जल्द आ रहा है जब मेरा और आपका नाम पुकारा जाएगा। ते कोई और नहीं पुकारेगा, कोई राशन वाला नहीं पुकारेगा, आजो जी अताड़ी पर्ची है, नो, कोई सियासतदान नहीं पुकारेगा, बादशाहों का बादशाह कहेगा। हालेलुया। आजा नदी, आजा अख्तर, आजा इमरान, ये ताज तेरा है, शाबाश, तूने बेहतरीन काम किया। तबीता को कोई नहीं जानता था, उसके इलाके को कोई नहीं जानता था। आखिरी बात कर रहा हूँ, तीसरी चौथी बार क्या था जो पादरी के ना आखिरी बात करूं, समझो वाले 15 मिनट और है नहीं बस खत्म करने चाहता हूं। आपके इलाके की वजह से आपका नाम जाना गया, याफा मशहूर हो गया। क्यों? छोटा सा इलाका था। पतरस नूं बिशप साहब नूं होना पिया उथे। कल को खबरें टीवी चैनल्स पर, वहां पर एक शांति नगर में लड़की है, एक शांति नगर में औरत रहती है जो दुआ करने वाली, खैरात देने वाली, नेक काम करती है। शांति नगर में एक मर्द है, छोटे से असेंबली ऑफ गॉड चर्च के अंदर एक लड़का, एक मर्द है, खुदा नाल प्यार करता। वाकई असी खुदा दी जिंदगी च वेखिया। ये खबर फैल जाए और बड़े बड़े टीवी चैनल, मसीही टीवी चैनल, बड़े बड़े दूसरे इलाकों के मेरे और आपके रिश्तेदार जाने वाकई ही शांति नगर में कोई भाई और कोई बहन रहता है जो नेक काम करते, जो चर्च के लिए, जो खुदा के लिए काम करते हैं। देखिए मैं और आप जो भी काम करते हैं, खुदा, मैं खुदा के लिए कर रहा हूँ, मैं आपके लिए नहीं कर रहा। ये खुदावंद ने चुना, खुदावंद के लिए काम करते जाएं, खुदावंद आपको बरकत दे। और तबीता की तरह उठे अभी। हमारा मजमून कहता है, तबीता उठ, काम कर, खिदमत कर। कोई बात नहीं, आपको आगे हार नहीं पहनाया जाता, कोई बात नहीं, आपको आगे नहीं बुलाया जाता। एक दिन खुदावंद करेगा। हालेलुया। खुदावंद आपको बरकत दे। आए दुआ कीजिएगा, हम खुदावंद की मेज में शामिल होंगे।